नमस्कार दोस्तों। ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है और कैसे लागू होता है, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है पूरी, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, बस चाहे वो किसी भी पद की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 फरवरी 2024 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए 2024 फरवरी में कहाँ राष्ट्रपति शासन लागू, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो ये मणिपुर है, ठीक है ना। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1950 से अब तक देश के कई राज्यों में 134 बार यह लगाया जा चुका है। पहली बार 1951 में 13 फरवरी 2024 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। 13 फरवरी 2024 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। 1950 से अब तक देश के कई राज्यों में 134 बार यह लगाया जा चुका है। 134 बार 1950 से लेकर ये भी क्वेश्चन आएगा भाई कि बताइए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था 13 फरवरी को, यहाँ पर कहाँ शासन लगाया गया है, तो मणिपुर में लगाया गया है। ठीक है ना। 1950 से अब तक देश के कई राज्यों में 134 बार, पहली बार 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। और अपने जो राजस्थान है उसमें कितनी बार लग चुका है, बता कितनी बार लग चुका है। 3 बार लग चुका है, 4 बार लग चुका है, या 5 बार लग चुका है। कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है शुरू से लेकर अब तक? 4 बार। ये लिया, देख देख ले अच्छी तरह से। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 1967 है, फिर 10 साल बाद में है 77, फिर 3 साल बाद में लगा दी। ये जल्दी लगा है यार, ये 3 साल बाद में लग गया 80 में। उस समय हरदेव जोशी थे, भैरव सिंह शेखावत। फिर बाद में लगा है 12 साल 92 में। ठीक है, तो वो लिख सकता है भाई। बताइए जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है उसको आरोही या अवरोही यहाँ पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार से देगा वो। तो 67, 77, यहाँ पर ये बताइए तृतीय बार जब राजस्थान में 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह शेखावत। राज्यपाल रघुकुल तिलक, नीलम सजीव रेड्डी। भाई दोबारा देख ले, दोबारा देख ले। राष्ट्रपति राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, जब इसका मतलब है प्रथम बार लगा था 1967 में। पूछता है वो बार बार में कि भाई ये बताइए जब कि भाई राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है। भाई 4 बार लग चुका है। अधिकतम कितनी बार लंबा रह चुका है, ये तो अपन को पता नहीं है ना, लेकिन है जैसे कि अधिकतम शायद। और वैसे राष्ट्रपति का अधिकतम राष्ट्रपति शासन अधिकतम रह सकता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 1.5 साल के लिए, कुछ ऐसा था। तो अधिकतम 6 माह है और एक बार 3 साल है, और एक बार जैसे कि 6 महीना। फिर अगर आपको बढ़ाना है तो फिर 6 महीने, फिर आपको बढ़ाना है तो फिर 6 महीने, इस प्रकार कर करके 3 महीना लगा सकते हैं, 3 साल लगा सकते हैं। लेकिन 6 महीना ही है अधिकतम। बढ़ाते हुए इसको 3 साल कर सकते हैं। पहला है 1967, फिर 1977, और 1980, 1982। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम में, है ना, भगवान राधा कृष्ण जी है ना। 1967 में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की बात है, और राज्यपाल है डॉक्टर संपूर्णानंद, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है, राष्ट्रपति बी डी नत्ती है कार्यवाहक, है ना राष्ट्रपति। राज्यपाल वेदप्याल त्यागी है, दूसरी बार की बात है। मुख्यमंत्री हरदेव जोशी है। फिर तृतीय की बार की बात है, नीलम सजीव रेड्डी है, राज्यपाल रघुकुल तिलक है, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत है। समझ में आ रही है बात, भैरव सिंह शेखावत। अब इसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। 1992 में भैरव सिंह शेखावत एक बार ही है ना, एक बार ही है। मोहनलाल सुखाड़िया है वो तो 67 में। नहीं नहीं, 2 बार है भाई भैरव सिंह शेखावत, ध्यान देना इस बात पे। 1980 में भी भैरव सिंह शेखावत है, और 92 में भी भैरव सिंह शेखावत है। आई बात समझ में? तो पूछता है वो, बताइए किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था? भैरव सिंह शेखावत 80 और 92 में। बीच में और आगा होगा कोई,
लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात है तो ये भैरव सिंह शेखावत ही है, 2 बार तो मुख्यमंत्री तो। ठीक है, और कहीं है हमें यही आएगा, और तो कुछ भी को नहीं है ना। 67 है, 77 है, 80 है और 92 है। बताइए तृतीय बार राष्ट्रपति शासन तो अधिकतम कितनी बार है? 4 बार। कितनी बार लग चुका है? 4 बार। प्रथम बार कब लगा था? 67, फिर 10 साल बाद 77, फिर 80, है ना। 77 के बाद में तुरंत लग गया, फिर 3 साल बाद में, है ना, 80। इसके बाद में फिर 92 है। तो चलिए, ये है भाई, पता होना चाहिए राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति, क्योंकि वो पूछता है बार बार में। अब ये है राष्ट्रपति शासन, क्या है? 13 फरवरी 2024 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1950 से अब तक देश के कई राज्यों में 134 बार यह लगाया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। मणिपुर यूपी में सबसे ज़्यादा 11 बार यह लगा है। मणिपुर और यूपी, अच्छा यूपी है भाई, यूपी में 11 बार ये लगा है। जानते हैं क्यों? क्या है राष्ट्रपति शासन और इसे कैसे लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या प्रावधान है? संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है, 52, 56, 60 है। जब ये भी पता होना चाहिए कि भाई 352 किससे संबंधित है। वह पता तो है राष्ट्रपति शासन है, लेकिन राष्ट्रपति में जैसे एक सशस्त्र विद्रोह है या फिर आंतरिक सांप्रदायिक सद्भावना वगैरह, वो है। यहाँ पर पैसे वगैरह की कमी है, पैसे वगैरह की तो 60 है, ये तो अब तक नहीं लगा है। जब संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। एक है राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में लगता है। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में लगता है। बताइए अनुच्छेद 352, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह है, यहाँ पर युद्ध व भारी आक्रमण के समय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? यहाँ पर अनुच्छेद 352 के तहत लगता है ना। यहाँ पर ये किस में उल्लेख है? किसी भी प्रकार से वो तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के दे सकता है। जब राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण, है ना, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में लगता है। 52, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, आर्थिक संकट की स्थिति में लगता है। तो 52, 56 हो गए, 60 याद। अनुच्छेद 56 लागू होने पर क्या होता है? अनुच्छेद 56 लागू होने पर क्या होता है? जब राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। लागू होने के बाद राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है और विधानसभा का नियंत्रण संसद के पास चला जाता है। मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 356 लागू होने पर क्या होता है? जब राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, ठीक भाई, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। लागू होने के बाद राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है। विधानसभा का नियंत्रण संसद के पास चला जाता है। मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रपति शासन लागू, प्राण में तो जो दैहिक है ना उसका हनन नहीं होता भाई, और सब का वो हो जाता है प्रतिबंध। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते। हालांकि राष्ट्रपति आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। 19 हो जाता है ये, है ना। तो प्राण में दैहिक वाला कौन सा है? वो 21 है, वो 21 है। संवैधानिक उपचारों का वो 29 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 29 है, और प्राण में दैहिक शायद वो 21 ही होना चाहिए यार। और ये जो 19 की बात कर रहा है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। हालांकि राष्ट्रपति आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करते हैं। यह कितने दिनों तक लागू रह सकता है? राष्ट्रपति शासन के आदेश के 2 महीनों के भीतर संसद से मंजूर करना जरूरी होता है। यह अधिकतम 3 साल तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए हर 6 महीने में संसद में मंजूरी लेनी होती है। यह 1 साल से ज़्यादा तभी बढ़ाया जा सकता है जब देश में राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो। यह 1 साल से ज़्यादा तभी बढ़ाया जा सकता है जब देश में
राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में, ये पूरा नहीं दिया यार, इसने पूरा दे देता तो बढ़िया रहता, कोई बात नहीं है ना। तो मेन तो बात आ गई ना कि भाई राष्ट्रपति शासन क्या है, किस प्रकार से लगता है, कौन कौन से अनुच्छेद है। 13 फरवरी 2024 को मणिपुर में लगा है, इस बारे में अपन ने चर्चा की है 134। ठीक भाई, तब आ जाएगी ना समझ में बात कि राष्ट्रपति शासन क्या है। और देख ले, राजस्थान में ये लगा है, और 67 में, 77 में, 80 में, 82 में भैरव सिंह शेखावत 2 बार थे। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम बार, फिर दूसरी बार बी डी नत्थी, नीलम सजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और कुछ है डिटेल इसमें, डिटेल दे रखी है भाई। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अनुसार 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही हो, तो वह राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। किसी भी राज्य में आम चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले अथवा नहीं गठबंधन सरकार बने। नोट, एक बार राष्ट्रपति शासन लगने के लिए 2 माह के भीतर संसद में अनुमति लेनी आवश्यक है। 2 माह के भीतर, समझ रहा है, 2 माह के भीतर यानी 60 दिन के अंदर। इसके बाद इसे 6 माह की अवधि के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ये ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन आते हैं 52, 56, 60। ठीक है, तो और ये अनुच्छेद 19 संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार, और जो वो है ना अस्पृश्यता वो अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता। और ये स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 है। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता ये 21 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 29 है। पता होना चाहिए ये, जैसे कि वो अस्पृश्यता में ता तो 17 है ना, ता से 17। और स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 है ना। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का ये 21 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 29 है। ठीक, तो चलिए ये काफ़ी है ना। अच्छी तरीके से देख लेना भाई। 52, 56, 60। 52 कब लगता है? 52 लगता है युद्ध, बाहरी आक्रमण, है ना। युद्ध, बाहरी आक्रमण यानी कोई और देश अपने पर आक्रमण करता है। सशस्त्र विद्रोह, जैसे कि अपने भी अंदर सशस्त्र विद्रोह की वो संभावना है। अब परमिशन लेनी पड़ती है संसद से, ऐसे नहीं है कि भाई चलो राष्ट्रपति का जज किया, राष्ट्रपति ने लगा दिया, नहीं, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी संसद से। संसद अगर पारित कर देती है और कह देती है तब लगता है राष्ट्रपति शासन। ऐसे नहीं कि भाई राष्ट्रपति के जची और सब पूरा अधिकार अपने अंडर में कर लिए। अनुच्छेद 356, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है, ठीक है, अनुच्छेद 356। और ये 360 है। तो अगर ये मणिपुर में लगाए तो ये किसके कारण लगा होगा? ये शायद 56 लगाया होगा या फिर ये 52 लगाया होगा। 52 ही लगाया होगा, क्योंकि ये जो हिंसा भड़क रही है इधर मणिपुर में काफ़ी दिनों से, 2-2.5 साल हो चुके हैं, है ना। कुकी समुदाय और ये है ना इनमें भड़क रही है वो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।